जी, ये जो नया प्रस्ताव है संपूर्ण समाधान व्यवस्था, इसकी एक पूरी जो थियोरी है, इसकी एक पूरी बुक है 280 पेज की, जिसके अंदर नया राजनीतिक मॉडल कैसा होगा, नई शिक्षण व्यवस्था, नया अर्थशास्त्र, नया दर्शन शास्त्र, नई समाज व्यवस्था, नई फैमिली मॉडल कैसा है, ये 6 मॉडल को कम्प्लीटली दर्शाया है। साथ ही जो मनुष्य के अलग अलग स्थितियाँ होती है, जैसे कर्म की स्थिति होती है, ज्ञान की जो स्थिति होती है, भोग की स्थिति होती है और विश्राम की स्थिति होती है, इन चारों स्थितियों में मनुष्य किस प्रकार से सुखी संपन्न जी पाएगा, और जो नेचुरल रिसोर्स है और जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको मिला के किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें हमें व्यक्तिगत रूप में चाहिए, जैसे जूते, कपड़ा, मोबाइल है, घड़ी है, ये कुछ चीज़ें हमें व्यक्तिगत रूप में चाहिए। कुछ चीज़ें हमें कौटुंबिक रूप में चाहिए होती है, जैसे फैमिली को सुखी करने के लिए, फैमिली का सुख लेने के लिए हमें घर भी चाहिए, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह चाहिए होता है। तो ये कौटुंबिक तौर पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और कुछ चीज़ें हमें सामाजिक तौर पे चाहिए, जैसे कि गाड़ी है, फिर बिजली है, सड़क है, पानी है, जिम है, स्विमिंग पूल है, पुस्तकालय है, थिएटर है, ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक तौर पे चाहिए। तो वो जो नगर की संरचना कैसी होगी, उसमें इलेक्शन कैसे होंगे, वो सारी व्यवस्था को 280 पेज में बताया गया है। इसके साथ ही एक दूसरी बुक है संपूर्ण जीवन दर्शन। फिलोसॉफी को सब लोग, अगर जो लोग समझते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कोई भी सिस्टम जब तैयार होती है, इसके बेस में पूरी फिलोसॉफी रहती है। बिना फिलोसॉफी के बेस के कोई सिस्टम खड़ी नहीं हो सकती, वो पिलर्स होते हैं। तो ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, उसके भी कुछ पिलर्स है। तो ये नया जो व्यवस्था, पूरा का पूरा जो प्रस्ताव हम दे रहे हैं, इसके पीछे भी एक 150 पेज की संपूर्ण जीवन दर्शन करके बुक है। जीवन दर्शन क्या है कि हम जिस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, या हम अपने आप को जिस ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम हमारी बात करें तो एक मनुष्य की संरचना है, वो पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे 19 टूलों से हम बने हुए हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो किस स्थिति में क्या चाहता है, वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, वो किस प्रकार की परिस्थितियों में मुड़ जाता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल से ले कि दर्शन में अपन आज एक दर्शन चल रहा है कि भाई चोर तो जन्मजात होते हैं, या दानव तो जन्मजात ही दानव होते हैं। बल्कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई व्यक्ति चोरी क्यों करता है समाज में, जब उसके पास लीगल ढंग का कोई रोजगार नहीं है, लेकिन उसके पास फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो चाहता है कि उसको जो खुशियाँ है वो अपनी पत्नी बच्चों को दे। जब वो मजदूरी के लिए जाता है, तो आज का जिस प्रकार की व्यवस्था में उसको 100-150 रुपये में पूरी 10 घंटे उसके पास काम करवाया जाता है, उसका बदन टूटता है, वो आदमी काम नहीं कर पाता है। तो उन सब स्थितियों में फिर वो क्या करता है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि लीगल ढंग तो हमने तैयार किया नहीं उस तरह का व्यवस्था का। तो वो समाज को और फैमिली के बीच में वो फैमिली को चुनता है और समाज में चोरी करता है। तो ये एक दर्शन है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, या मनुष्य में क्या गड़बड़ी है। अगर मानो कि धार्मिक लोग हैं जो उपदेश देते रहते हैं, भाई चोरी ना करो, गलत व्यवहार ना करो, लेकिन उसकी जगह पे उसी चोर को पकड़ के कोई व्यापारी ये बात कर ले कि भाई तू पूरे महीने में कितनी चोरी कर लेता है, 25,000 की कर लेता है, हर महीने आपको 25,000 में दूंगा, तो क्या वो दूसरे दिन से चोरी करना शुरू करेगा? हरी होती है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, उपदेश सॉल्यूशन नहीं है, एक व्यवस्था सॉल्यूशन है। ये हम पूरा दर्शन में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो दोनों बुक है, उसका थोड़ा सा छोटा एक वर्जन है, 12 पेज की किताब है, और ये हम सबको दे रहे हैं। इसका आप थोड़ा स्टडी कीजिएगा। इसमें पीछे स्कैनर है, ये यूट्यूब चैनल है हमारी ULM हिंदी, इसके ऊपर अलग अलग टॉपिक पे लगभग 600 वीडियो है। और हमने एक ओपन मंच भी तैयार किया है। ओपन मंच क्या है कि जब हमने ये देखा कि इस व्यवस्था को लाने के लिए कोई ऐसा इंडिया लेवल पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे ये बात को हम रखें और सीधी वो 100 करोड़ के तक जाए, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। और ना ही कोई नए कॉन्सेप्ट को जगह मिले उस तरह का कोई मंच है। तो ये मंच हमने ही शुरू किया है, क्योंकि जो सामाजिक आदमी होते हैं, जो खोजी आदमी होते हैं, इनके पास एक दृष्टिकोण रहता है। वो जैसे ही पलते हैं, तैयार होते हैं, बड़े होते हैं, वो सिस्टम को अपने एक नज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये कमियां हैं। अगर ये कमियां निकल जाती है तो लोगों की सुखाकारी बढ़ेगी, इस प्रकार की उनके पास एक समझ रहती है। तो ये छोटे तौर पे एक सॉल्यूशंस रहता है। ये सॉल्यूशंस रखने का तरीका, या इस प्रकार के सॉल्यूशंस सोशल लेवल पे इंटरकनेक्ट करने का कोई मंच नहीं है। तो हमने वो मंच ओपन करा है। कोई भी सामाजिक व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए आ सकता है। ये मंच छोटे लेवल पे मीडिया के अंदर है, सरकार के कुछ डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन वो जब भी बात करने के लिए जाते हैं तो वो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करनी होती है। जैसे मीडिया भी इनवाइट करता है, लोगों के साथ में डिबेट कराता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। हमने जो ओपन मंच खोला है उसमें सब्जेक्ट भी आपका रहेगा, और वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप उसमें
आके अपनी 1-1.5 घंटे बात कर सकते हैं और उसमें हम कन्वर्जेशन भी करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। आशा है आप इसको पढ़ेंगे और ये नई फिलोसॉफी या नई व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप सबने जो समझ दिया हमें, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप भी अपनी बातों को, जैसे आपकी भी जो अपनी बातें हैं वो भी हमारे वाले मंच पर हाँ, आप उसमें रख सकते हैं। वहाँ टाइम की कोई समस्या नहीं है।